मोदी जी जो भी कर रहे हैं 370 हटा, क्योंकि जैसे इमरान खान साहब ने बोला हमें तो पता ही नहीं था। अरे पता नहीं था, बीजेपी के मैनिफेस्टो में लिखा है भाई। मोदी साहब की स्पीचेस हैं कि जी हम आएंगे करेंगे। तो यहाँ पे फारूक अब्दुल्ला साहब ने अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा लिया कि मोदी 10 बार इख्तिदार में आ जाए, 10 बार गवर्नमेंट बना ले, वो कर नहीं पाएगा। एक दिन अमित शाह ने बोला, गए 5-6 मिनट की स्पीच थी उनकी, उन्होंने बोला मित्रों आज से 370-35 से नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, खत्म हो गया। हल्ला हुआ पार्लियामेंट में, बड़ा हुआ, कहानी खत्म हुई, इट्स नॉट कमिंग बैक, एंड ऑफ स्टोरी, एंड ऑफ स्टोरी। जो बाइडेन, कमला हैरिस अपने सर पे खड़े होकर भंगड़ा कर दें, ये नहीं आ रहा वापस, आप नहीं कर सकते। जितनी जल्दी दुनिया भूल जाए उतना अच्छा है, क्योंकि इंडिया नहीं जा रहा वापस, ये नहीं होगा। लेकिन मेजर साहब, ये जो आपने कहा कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आएंगे, तो ये जो किसानों वाली रिफॉर्म्स है वो तो बैकफायर नहीं करेगी किसी हद तक? मतलब सोसाइटी में एक तोड़फोड़ तो हुई है, एक मोदी जी की वो रिफॉर्म स्ट्रक्चर का हिस्सा ही है गो के। मैंने इसको थोड़ा समझने की कोशिश की है, रिफॉर्म्स को कोई इतनी बुरी भी नहीं है, लेकिन शायद किसानों को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया या डिस्कस नहीं किया गया। तो इस तरह की रेडिकल रिफॉर्म्स में जो डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं वो उठ खड़े होते हैं। हाउ डू यू सी दिस? देखिए साहब, ऐसा है कि एमएसपी तो प्रोटेक्टेड है, जो किसान का जो एमएसपी है वो तो प्रोटेक्ट है, और सरकार से बात चल रही है किसानों की कि बढ़ा दो, ठीक है। उसमें एक चीज है जिसमें कि बिचौलिए बड़े परेशान हैं, जो मिडिल मैन है ना, वो बड़े परेशान है चीमा साहब। और वो जो चीज है वो दैट इज दैट, आप अपना जो अनाज है, अब जैसे मैं आपको पाकिस्तान में पाकिस्तान का अगर एग्जांपल दूं, कि कोई अगर एक किसान है जो कि यू नो लेट अस से कि ही इज इन बहावलपुर में है आपके, ठीक है, एक किसान है बहावलपुर में, वो कुछ उगाता है, वो कुछ भी XYZ वो उगाता है बहावलपुर में। तो अभी उसका ये था कि साहब आप बहावलपुर में क्या है कि आप सिर्फ पंजाबी सूबे में आप बेच सकते हो, आप उसके बाहर नहीं बेच सकते, लोकली बेच सकते हो, राइट। मोदी जी ने बोला कि आप क्वेटा में बेचो, आप केपी में बेचो, आप पाकिस्तान में कहीं भी बेच सकते हो, अपने मनचाहे दाम पे बेच सकते हो, एमएसपी तो आपका प्रोटेक्टेड है, आपको जिसको जो बेचना है करो। अब क्या हो गया इससे भाई, एक आदमी का कंट्रोल होता है ना आपका, किसको बेच रहा था किसान, जो पाकिस्तानी किसान की बात कर लेते हैं 2 मिनट के लिए, वो किसान किसको बेच रहा था, वो तो किसी मिडिल मैन को बेच रहा था। क्योंकि किसान अपना प्रोड्यूस इस पे डाल के सड़क पे तो नहीं बेचेगा, ठेले पे। अगर उसने आलू उगाए तो आलू तो किसान नहीं बेचता ना, वो तो रेडी वाला ही बेचता है। रेडी वाला किससे खरीदता है, मिडिल मैन खरीदता है, इसलिए तो आपको महंगा मिलता है, मुझे महंगा मिलता है। बात यह है जो मिडिल मैन है, दे आर वेरी अपसेट विथ मोदी, कि मोदी की यही होती है जो टिपिकल सर्जिकल है मोदी की, ओवरनाइट एक लॉ लाए पार्लियामेंट में, खट, ये वापस नहीं होने वाला। ये अच्छा। प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं ना किसान, ये क्या होता है कि एक इसमें पार्लियामेंट की एक्ट होती है, या पार्लियामेंट की एक्ट वापस नहीं आती। इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा इसमें अमेंडमेंट हो सकती है, और सरकार ने बोल दिया हम अमेंड कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपने ही लोग हैं किसान, इनके कंफर्ट के लिए। लेकिन जो ये कहता है कि नहीं इन तीनों लॉज को वापस लो, तो ये नहीं होगा। बट इसमें अमेंडमेंट हो सकता है, और मुझे लगता है कि सरकार और किसानों को आपस में बैठ के बात करनी चाहिए, अपने लोग हैं, हाँ, दे आर आर पीपल। और जिसको नहीं पंजाबी में कहते हैं मुकम्मल करके खत्म करो जी, वो बातचीत करके दाएं बाएं ना हाँ, तो हो जाएगा। सर हमारे पाकिस्तान में ना वो चौधरी शुजात हुसैन है, अगर आपने उनका नाम सुना हो, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है गुजरात से, ये हमारे इधर। तो वो बड़े थोड़े से ना, उनको मजाहिया एंगल भी है और बड़े जीरक सियासतदान है। तो उनका एक बड़ा मेजर साहब एक बड़ा मशहूर मकाला है पंजाबी में, कोई लड़ पड़े ना आपस में सियासतदान, कुछ करें, मिट्टी पाओ यार मिट्टी पाओ। तो वो ना मिट्टी पाओ मतलब छोड़ो यार हाँ इसको, बेटी तो को। वो हमारे मीडिया में एक बड़ा चलता है जी, शुजात हुसैन कह रहा है मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ। तो ये एक जारी बात है, फॉर द फ्यूचर ऑफ इंडिया इन सबको जारी बात है मिट्टी पानी चाहिए और आगे जाना चाहिए। मैं सब, हाउ डू यू सी इंडिया इन 2021? मतलब 2020 में तो हमने देखा, आपने चाइना का जिक्र किया, आपने कहा जी मिलिटरीली आपके लिए अच्छा रहा क्योंकि चाइना में हो गए, क्वाड हो गया, फिर कोविड से डील किया। बट इंडिया एज ए स्टेट आप कैसे देखेंगे कि इंडिया 2021 में कैसा होना चाहिए? डू यू थिंक कि मोदी साहब मुल्क को राइट डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं? देखिए साहब, मुझे तो लगता है बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में मुल्क जा रहा है, एंड और भी अच्छे डायरेक्शन में जाएगा 2021 में। देखिए मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, जो पाकिस्तानी ऑडियंस जो सुन रही है, आप इस चीज को आप आई होप आपके यूट्यूब पे भी इंटरव्यू जाए चीमा साहब, क्योंकि पाकिस्तान में फेसबुक ज्यादा प्रेफर करते हैं, यूट्यूब लिंक और फेसबुक ज्यादा प्रेफर करते हैं पाकिस्तान में।
तो चीमा साहब, मैं देखिए ना, दो चीजें हैं। व्हेन मोदी डज समथिंग, आपको ये एक माइंडसेट समझना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, जो भी बीजेपी जो रूलिंग पार्टी है, दे हैव 303 सीट्स इन पार्लियामेंट, राइट? वो वही कर रहे हैं जिनके लिए लोगों ने उनको वोट दिया था। मोदी जी अपने मन से कुछ नहीं कर रहे। अगर आप ये बोलें कि साहब मोदी जी अपने मन से ही इज डूइंग दिस, ही इज डूइंग दैट, ही इज डूइंग नथिंग। ही इज डूइंग एग्जैक्टली व्हाट ही हैज बीन सेंट टू द पार्लियामेंट टू डू। आज की तारीख में भी एक छोटा इलेक्शन भी हो, ठीक है, वहां पे भी मोदी के नाम पे वोट मिलता है। क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं तुम जाके ये करो, हमने तुम्हें भारत का प्रधानमंत्री इसलिए बनाया है। मोदी जी फिर वही जाके करते हैं क्योंकि उनको पता है कि मुझे भारत का प्रधानमंत्री इसलिए बनाया। जैसे आपके यहाँ इमरान खान साहब है, राइट? इमरान खान साहब को किस लिए भेजा था? कि आप महंगाई कम करेंगे, करप्शन वालों को जेल में डालेंगे, आप एहतसाब करेंगे, राइट? तो उनको करना चाहिए क्योंकि उसी के लिए तो वो पीएम बने ना। He should do that. He's not doing that. He should do that. Similarly, मोदी जी जो भी कर रहे हैं 370 हटा, क्योंकि जैसे इमरान खान साहब ने बोला हमें तो पता ही नहीं था। अरे पता नहीं था, बीजेपी के मैनिफेस्टो में लिखा है भाई। मोदी साहब की स्पीचेस हैं कि जी हम आएंगे करेंगे। यहाँ पे फारूक अब्दुल्ला साहब ने अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा लिया कि मोदी 10 बार इख्तिदार में आ जाए, 10 बार गवर्नमेंट बना ले, वो कर नहीं पाएगा। एक दिन सवेरे हम लोग बैठे थे स्टूडियो में, मैं बोला कि साहब आप स्टूडियो आ सकते हैं, कोई अर्जेंट ब्रेकिंग हो सकती है। ये 5 अगस्त की बात है 2019। तो मैं घर पे था, मैंने बोला आ जाता हूं। मैं गया, पहुंच गया स्टूडियो कि सर अमित शाह विल गो लाइव फ्रॉम पार्लियामेंट। मैं बोला मेरा क्या लेना देना है यार अमित शाह से, अमित शाह विल गो लाइव, ही इज द होम मिनिस्टर, हमें तो वो कुछ बात करेंगे फिर इंटरनल अफेयर्स की। मेरा तो यार सर आप, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, बैठ जाओ। तो हम बैठ गए। अमित शाह ने बोला, गए 5-6 मिनट की स्पीच थी उनकी। उन्होंने बोला मित्रों आज से 370-35 से नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, खत्म हो गया। हल्ला हुआ पार्लियामेंट में, बड़ा हुआ, कहानी खत्म हुई, इट्स नॉट कमिंग बैक, एंड ऑफ स्टोरी, एंड ऑफ स्टोरी। जो बाइडेन, कमला हैरिस अपने सर पे खड़े होकर भंगड़ा कर दें, ये नहीं आ रहा वापस, आप नहीं कर सकते। जितनी जल्दी दुनिया भूल जाए उतना अच्छा है, क्योंकि इंडिया नहीं जा रहा वापस, ये नहीं होगा। और दूसरी चीज, एक और चीज ना चीमा साहब, ये लोग आउट ऑफ पावर और इन पावर अलग अलग बात करते हैं। कमला हैरिस ने क्या करा? कमला हैरिस ने बोला कश्मीर के बारे में, ये बारे में, वो बारे में। उसकी पहली स्पीच थी, उसमें 3 बार उसने इजराइल का नाम लिया कि हम सबसे बड़े सपोर्टर हैं जी इजराइल के। और यहां पे पाकिस्तानी पैसे दे रहे थे उसको, मुस्लिम्स फॉर बाइडेन का हैशटैग चला रहे थे, इतने $1 मिलियन दे दिए, उसने पैसे ले लिए। हम तो उसी ने वो करना है जो अमेरिकन, जो ओरिजिनल अमेरिकन डीप स्टेट है। ओरिजिनल तो अमेरिकन ही है ना डीप स्टेट, वो पाकिस्तानी इंडियन तो नहीं, ओरिजिनल तो अमेरिकन ही है। अमेरिकन डीप स्टेट ने जो काम कराना है वो करेंगे। दे कैन नॉट गो अगेंस्ट अमेरिकाज इंटरेस्ट। अमेरिका इंटरेस्ट जो भी है, जो 2021 में मुझे लगता है इंडिया विल गो इनटू, देयर विल बी मोर रेडिकल रिफॉर्म्स इन इंडिया। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं वो, और रेडिकल रिफॉर्म्स होंगे इंडिया में। क्योंकि फोकस इकोनॉमी है, जॉब क्रिएशन फोकस है। मुझे लगता है कि कोरोना से हम लोग जल्दी रिकवर करेंगे। अभी इंडिया में लोएस्ट कोरोना का पॉइंट पे हम आज पहुंच गए। आज सवेरे की न्यूज थी इंडिया में कि लोएस्ट केसेस अभी तक आए हैं जब से कोरोना की वबा आई है ना, तब से लोएस्ट है चीमा साहब। तो ये सब रहेगा, ये सब रहेगा इंडिया तो में। बड़ी आई थिंक पॉजिटिव ही जा रहा है। एक छोटी सी बात कहता हूँ ना, मैं एक दो पाकिस्तानी फ्रेंड्स को बोली तो उनको अच्छा नहीं लगा, तो मैं पहले ही माफी मांग लूं बोलने से पहले कि कहीं आप बोलें कि जी देखिए, जो हम कहते हैं ना, जो हुदूदी खुद मुख्तारी होती है ना, एक मुल्क का जोग्राफिकल खुद मुख्तारी होती है, वो डिपेंडेंट होती है इकोनॉमिक खुद मुख्तारी पे। आप अग्री करेंगे सब कि मिलिट्री इज समथिंग दैट अ कंट्री हैज टू बी एबल टू अफोर्ड। चाइना की अब मिलिट्री आंखें दिखा रही है, इतने साल तक तो सो रखी थी। क्यों? क्योंकि चाइना ने पहले अपनी इकोनॉमी डेवलप करी। अब इकोनॉमी चाइना की वर्ल्ड की सेकंड हो गई है, अब वो मिलिट्री से आंखें दिखा रहा है। पहले तो उसने आंखें नहीं दिखाई। 1979 में तो वियतनाम से हारा था चाइना, बहुत बुरी मार पड़ी थी। लेकिन क्या अभी हारेगा वियतनाम से? बिल्कुल नहीं हारेगा। नाउ इट हैज बिकम सो बिग, राइट? तो वही मैं पाकिस्तान को भी कहता हूं कि सिर्फ ना फौज पे डिपेंडेंट होना, आई थिंक इट विल बी अ मिस्टेक। चाहे इंडिया तो कभी डिपेंडेंट थी नहीं फौज पे इतना। तो मैं ये कहता था कि मालाबार एक्सरसाइज हो, अमन एक्सरसाइज हो, दोनों एक्सरसाइजेस चलनी चाहिए। और महदूद, मुझे नहीं लगता कि इंडिया रह गया महदूद की, उसमें कंस्ट्रिक्ट हो गया कि इंडिया इज टू बिग अ कंट्री। अमेरिका निगल नहीं पाएगा हमको। 130 करोड़ लोग हैं चीमा साहब, इट कांट swallow इंडिया। एंड द इंडियन नेवी एंड द इंडियन आर्मी, इट्स टू बिग। मतलब 15-16 लाख बंदे हैं, मतलब इट्स मैसिव। आजकल तो कोई भी किसी को नहीं निगल सकता। मतलब
बिल्कुल चीमा साहब, और मैं तो एक चीज और बोलना चाहता हूँ, जो पाकिस्तानी दोस्त देख रहे हैं, अब छोटा मुंह बड़ी बात, आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू एडवाइज एनीबडी, बट कि अगर पाकिस्तान ये बोले ना कि ये और आई होप इट विल बी टेकन इन अ पॉजिटिव सेंस जो मैं बोल रहा हूँ चीमा साहब, कि यू नो रेगुलरली ट्राइंग टू सी दैट कि हमारा एक पार्ट है डेस्टिनी में, एक बड़ी पिक्चर होती है ना। अगर मुझे कोई बोलता ना कि आप मुशीर उशीर बन जाएं, कोई आप बड़े तगड़े कोई, है ना, आपको भी गाड़ी वाड़ी मिले, इस्लामाबाद में रेड रेड जोन में ही घर हो आपका, तो आई वुड हैव जस्ट सेड कि शट आउट एवरीबडी इन पाकिस्तान एंड फोकस ऑन इकोनॉमी फॉर द नेक्स्ट 20 years, और कुछ बात ही मत करो किसी से। आपका ठीक है। देखिए पाकिस्तान में पता है क्या है आपका, जो लोग कहते हैं ना कि हमारे यहाँ ये मिट्टी बड़ी जरखेज है, ये इकबाल की शायरी करती, ये सब छोड़ दीजिए 2 मिनट के लिए। आपका ह्यूमन रिसोर्स जो है, आपके कुछ डॉक्टर्स हैं, आपके कुछ साइंटिस्ट हैं, दे आर टॉप क्लास चीमा साहब, आपके टॉप क्लास लोग हैं। लेकिन क्या होता है कि ये पहले इंडिया में प्रॉब्लम थी, पर इंडिया में अब रिवर्स ब्रेन ड्रेन हो रहा है, इंडिया में रिवर्स ब्रेन ड्रेन हो रहा है, पाकिस्तान में अभी तक वो शुरू नहीं हुआ। यू गेट योर, नॉट जस्ट आप सिर्फ वो नहीं कि ना वो बाहर से पैसे भेजेंगे, डॉलर भेज, वो छोटा अमाउंट है, वो दैट्स ओनली, पाकिस्तान के केस में 10 बिलियन होगा, 12 बिलियन होगा, 11 बिलियन होगा, ऐसी होगा। सो दैट इज पीनट्स, वो दैट इज नॉट अ बिग अमाउंट। द बेसिक थिंग इज कि जो चीमा साहब, जो आपके जो साइंसदान हैं, जो आपके बड़े डॉक्टर्स हैं, जो आपके थिंकर्स हैं ना, if you can get them back to Pakistan and say that Pakistan will focus on economic prosperity first, हाथ धोके ना इसके पीछे लग जाएं, हाथ धोके इसके पीछे, ये अजरबैजान में क्या हुआ, तुर्की में क्या हुआ, सऊदी अरब, मरने दो अजरबैजान तुर्की, आप यू एक मोटो आप लाओ पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान फर्स्ट, कहानी खत्म। हमें पाकिस्तान से मतलब है, हमें पाकिस्तानियों से मतलब है, बाकियों को मरने दो अपनी जगह, क्या लेना देना आपने। बात यह ना कि एब्सोल्युटली। आप इधर भी पढ़ोगे उधर भी, उससे ये होता है कि मैं तो यही, जैसे इंडिया ने काफी हद तक बोला कि हम लोग नॉन अलाइंड थे, इंडिया ने भी यही लिया, इंडिया ने बोला कि खुद को पहले हम ठीक कर लें, जिस दिन हमारी जेब में पैसे आ गए ना, फिर हम कुछ भी करें, दुनिया तो सजदा करेगी इस चौखट पे। क्योंकि देखिए आखिरी हकीकत क्या है, एक मौत है, एक पैसा है, दो ही तो हकीकत है दुनिया की, बाकी सब तो फ्रॉड। एक तो मौत है जो आनी सबको है, और दूसरी चीमा साहब इज कैश, कैश इज किंग। चाइना से सब क्यों डर रहे हैं, क्योंकि चाइना के पास पैसा है। चाइना की हाँ। मिलिट्री ऐसी तगड़ी नहीं, चाइना ने पिछले 50 सालों को लड़ाई भी नहीं जीती, बट चाइना के पास पैसा इतना है, एवरीबडी वांट्स टू बी फ्रेंड्स विद चाइना, दैट इज द ओनली थिंग। सही तो है। अगर पाकिस्तान अपने आप को इंटरनली मजबूत कर ले, फाइनेंशियली मजबूत कर ले, करप्शन थोड़ा सा उसमें वो कर ले, और तो आपका तो कुछ, सम ऑफ योर मैन पावर इज वर्ल्ड क्लास।